विपक्ष में बैठने का मौका देश के लोगों ने 140 करोड़ जनता ने राहुल गांधी को विपक्ष में बैठने का मौका दिया था, लेकिन 10 साल के अंदर लोकतंत्र के हिसाब से सदन में एक भी प्रश्न का जो कांग्रेस कोई अपनी पुरानी दुकान पे पुराना माल रख के राहुल गांधी की अगुवाई में चुनाव लड़ना चाहता है। बिहार में जो है कांग्रेस का मुश्किलें जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है, हमेशा जो है उन्हें तकलीफें देती आ रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को सीटों को लेकर जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस में फाइट हो रही थी, हालांकि जब सीट शेयरिंग हुई तो बात सभी गठबंधनों का नेताओं के साथ जो है उनका तालमेल ठीक ठाक रहा, बन भी गया। लेकिन अब देखिए, कल यानी कि संडे को शर्मा जी इस्तीफा देते हैं कांग्रेस से, मंडे को जो है असित तिवारी जी देते हैं इस्तीफा। अब सुनिए, बार बार जो इन नेताओं इस्तीफा दे रहे कांग्रेस से, इसमें चुनाव का समय चल रहा है, चुनाव में जो है मजबूत चाहिए, किसी का हाथ को जो मजबूत करने के लिए और भी अच्छे अच्छे नेता चाहिए, वही अच्छे अच्छे नेता जो है कांग्रेस के इस्तीफा दे रहे। लेकिन वही शर्मा जी लगातार पप्पू यादव को लेकर के कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी को जब कांग्रेस में विलय कर दिया तो उनको क्यों नहीं सीट मिलना चाहिए पूर्णिया में। लालू यादव 1998 से ही हम लोग जब संपर्क में आ रहे थे कांग्रेस, तभी से हम लोग विरोध कर रहे थे कि आरजेडी जो है हम लोग के साथ हमेशा खेला खेलते रहेगी। आज भी ऐसा देखने को मिला है। शर्मा जी बहुत गुस्से में है, तिवारी जी शांत रहे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता है राकेश पोदार जी। देखिए, कांग्रेस की मानसिकता पूरे देश में जान चुकी है और कांग्रेस जो राहुल गांधी की रवैया है उस रवैये से सभी लोग जान गए हैं। इनका कोई विजन नहीं है देश के अंदर। आप देख सकते हैं कि रविवार को उनके अनिल शर्मा जी इस्तीफा देते हैं, दूसरे दिन ही उनके प्रदेश के प्रवक्ता तिवारी जी इस्तीफा देते हैं। आने वाला समय में लगता है कि चतुर्वेदी वेदी जी भी इस्तीफा दे सकते हैं, आने वाला समय में मिश्रा जी भी इस्तीफा दे सकते हैं, बहुत सारे लोग इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि उनका कोई विजन राहुल गांधी जी का नहीं है, कांग्रेस का कोई विजन नहीं है। कांग्रेस के अंदर किस तरह दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और उसके बाद मनीष तिवारी जैसे लोग पुराने माल जो उस दुकान के अंदर है, उस दुकान से का माल, कांग्रेस का माल पुराना माल है। देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि अपनी दुकान पे नए माल लाइए। विपक्ष में बैठने का मौका देश के लोगों ने 140 करोड़ जनता ने राहुल गांधी को विपक्ष में बैठने का मौका दिया था, लेकिन 10 साल के अंदर लोकतंत्र के हिसाब से सदन में एक भी प्रश्न का जवाब प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री से उन्होंने नहीं किया। इससे लगता है कि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं राहुल गांधी फेल हो चुके हैं। सोनिया जी चाहती है कि किसी तरह मेरा बेटा, मेरा पुत्र देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन जनता उनको नकार चुकी है। कांग्रेस कोई अपनी पुरानी दुकान पे पुराना माल रख के राहुल गांधी की अगुवाई में चुनाव लड़ना चाहता है। कांग्रेस भी इससे नकार कर रही है। अगर इधर अगर बात किया जाए तो राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी को पप्पू यादव प्रधानमंत्री बनाने के लिए ठान चुके हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, प्रधानमंत्री बनाने का सपना भारतीय जनता पार्टी के पास है और 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को मिल चुका है। हम लोगों ने 10 साल के अंदर जो काम किए उस काम को लेकर, विकास को लेकर जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं और जनता जान रही है किस तरह देश के प्रधानमंत्री ने 370 का मुद्दा जो देश के अंदर था उस मुद्दा को खत्म किया और उसके बाद हम लोगों ने सीए कानून लाने का काम किया और हम लोगों ने काम किया है। किस तरह राहुल गांधी हम लोगों पे तंज कसा करते थे और कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। राहुल गांधी जी हम लोगों पे तंज कसा करते थे, लेकिन हम लोगों ने किस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, संविधान से, लोकतंत्र को नजर को रखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 9:45 पे 2024 में प्राण प्रतिष्ठा 10 दिन के उपवास पे रखा। उपवास रखने के बाद उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया। ये देश के प्रधानमंत्री और राहुल गांधी जी हम लोगों को कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी 370 के मुद्दे पे, लेकिन हम लोगों ने 50 साल इस मुद्दे को उठाने का काम किया और कहते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हम लोग नारा लगाते थे जहां वहां बलिदान मुखर्जी हो, कश्मीर हमारा है। उस कश्मीर को भी हम लोगों ने अपने भारत के अखंड भारत में मिलाने का काम किया, लेकिन यही थे कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के नेता थे। आज उनको संविधान खतरे में नजर आ रहा है, जब कश्मीर अलग था उनको नजर नहीं आ रहा था। ये लोग कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हुई, कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं। लोकतंत्र और संविधान, बाबा साहब के संविधान को हम लोग न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा सफल होगा या असफल होगा सर?
देखिए, आपने सही पूछा कि उनका न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा। मैं कहना चाहता हूं भारत टूटा करता तो वो जोड़ने की बात कर रही थी। वो 60 साल तक सो रहे थे क्या? आज भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। और उसके बाद ये कहते हैं राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि उनकी यात्रा से क्या लाभ हुआ। यात्रा से लाभ हुआ ना, भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में सरकार बनाने का काम किया। उनके हाथों से जो उनकी सरकार चल रही थी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वो हाथ से निकल चुका है। तो क्या माने बिहार में कांग्रेस जिस तरह से अपने सीटों को लेके लिए जो है अपने सीटों के लिए कांग्रेस जो है तानातानी कर रही थी आरजेडी से, हालांकि 400 सीट पर शेयरिंग हो चुकी है, बात बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं कमजोर दिख रही है कांग्रेस आरजेडी के सामने, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी राष्ट्रीय पार्टी के लेवल पे कांग्रेस भी आती है, लेकिन कांग्रेस आज बिहार ही नहीं पिछलगुआ बना, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के पीछे पीछे चल रही है। ममता बनर्जी ने कहा दिया बंगाल के अंदर कि मैं इनके साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं है, चाहे महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, चाहे कश्मीर की बात कर ले, किसी प्रदेश की बात कर ले, चाहे तमिलनाडु की बात कर ले, चाहे केरल की बात कर ले, ये सब छोटी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां उनके साथ ये मजबूरी है इनकी, उनके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार है। आज भी सोनिया जी समझ रहे कि मेरा बेटा किसी तरह देश का प्रधानमंत्री बने।